एक बहुत ही दिलचस्प और सोचने वाला सवाल है। एक तरफ है हमारे देश का गौरव इसरो और दूसरी तरफ हैं हमारे देश के सबसे तेज दिमाग, हमारे जीनियस। तो फिर ऐसा क्यों है कि ये दोनों एक साथ नहीं आ पा रहे हैं? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जो युवा भारत को स्पेस में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं, वो इसरो में आने से कतरा रहे हैं? तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक सपने से। एक ऐसा सपना जो भारत के लाखों नौजवानों की आंखों में होता है, अपने देश के लिए कुछ करने का सपना। आप आज किसी भी नौजवान से पूछ कर देखिए कि क्या वो भारत की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं। जवाब हमेशा होगा हाँ, बिल्कुल। और इसी जज्बे के साथ वो इसरो जैसी महान संस्था में काम करने का सपना देखते हैं। लेकिन यहीं पर, इसी मोड़ पर, यह सपना एक ऐसी हकीकत से टकराता है जिसकी शायद उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। और जैसे ही वो सैलरी का ऑफर देखते हैं ना, सारा जोश, सारा जज्बा मानो एक पल में ठंडा पड़ जाता है। देशभक्ति की भावना एक प्रैक्टिकल सच्चाई के सामने अचानक बहुत छोटी लगने लगती है। और देखिए, ये कोई एक दो लोगों की कहानी नहीं है, ये तो एक ट्रेंड बन चुका है। और इसके पीछे जो आंकड़े हैं वो सच में हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये बात खुद इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने मानी है। आप सोचिए, जब इतनी बड़ी अथॉरिटी खुद ये कह रही है तो समस्या कितनी गंभीर होगी। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। आईआईटी से ग्रेजुएट होने वालों में से 1% से भी कम, जी हाँ, लेस देन 1% लोग इसरो ज्वाइन करते हैं। अब ये स्लाइड देखिए, ये पूरी तस्वीर साफ कर देती है। मतलब देश की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी, जिसे सबसे तेज दिमागों की जरूरत है, वहां 99% लोग आईआईटी से हैं ही नहीं। क्यों? क्योंकि आईआईटी ग्रेड्स को प्राइवेट सेक्टर में इससे कहीं बेहतर सैलरी पैकेज मिल जाते हैं। तो बस यहीं आकर वो प्रतिभाशाली नौजवान एक बहुत बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं। देश के लिए प्यार चुने या फिर अपनी निजी जिम्मेदारियां। ये चॉइस बहुत सीधी है पर उतनी ही मुश्किल भी। एक तरफ है देश को आगे ले जाने का सपना और दूसरी तरफ अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी। वो जानते हैं कि आईएसआरओ में जाना देश के लिए कितना जरूरी है, पर उन्हें अपने घर के बारे में भी तो सोचना पड़ता है। और सच तो यही है ना कि पैसों की अहमियत को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक कम सैलरी में घर चलाना, कभी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो उसका खर्च उठाना और भविष्य के लिए कुछ बचा पाना, ये सब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? देखिए, अगर समस्या की जड़ प्रैक्टिकल है तो इसका समाधान भी तो प्रैक्टिकल ही होगा, है ना? तो इसका एक सीधा सा समाधान ये सुझाया जाता है कि इसरो का बजट बढ़ाया जाए। अगर फंडिंग ज्यादा होगी तो जाहिर है ऑर्गेनाइजेशन बेहतर सैलरी दे पाएगी और फिर देश के बेस्ट टैलेंट को अपने पास रोक भी पाएगी। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो क्या होता है? नतीजा वही होता है जिसका हमें सबसे ज्यादा डर रहता है, ब्रेन ड्रेन। हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स कहां जाते हैं? नासा, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी और दुनिया भर की उन जगहों पर जहां उन्हें बेहतर मौके और पैसा मिलता है। और इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत अपनी सबसे कीमती चीज, अपने टैलेंट को खो देता है। और आखिर में हम घूम फिर कर उसी एक बुनियादी सवाल पर आ जाते हैं, अगर कोई इंसान अपने ही परिवार की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहा तो क्या उससे ये उम्मीद करना सही है कि वो देश को आगे बढ़ाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको, हमारे पॉलिसी मेकर्स को और पूरे समाज को बहुत गंभीरता से सोचना होगा।